नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिखा जायसवाल। लोकसभा चुनाव में एनडीए को बहुमत मिला है। बीजेपी की अगुवाई में मोदी सरकार तीसरी बार शपथ लेने को तैयार है, लेकिन बीजेपी को ये हमेशा परेशान करेगा कि आखिर यूपी और महाराष्ट्र में इतना बड़ा झटका कैसे लगा। बीजेपी ने यूपी, महाराष्ट्र समेत हिंदी बेल्ट के राज्यों के दम पर ही 400 पार का सपना देखा था, लेकिन लोकसभा चुनाव के नतीजों ने उसके सपनों को चकनाचूर कर दिया। अपने दम पर बहुमत न मिलने और यूपी, महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन से पिछड़ने से बीजेपी में अब साइड इफेक्ट भी दिखने लगे हैं। यही वजह है कि महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने हार की जिम्मेदारी ले ली। साथ ही उन्होंने इस्तीफे की पेशकश करके सियासी हलचल बढ़ा दी। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या महाराष्ट्र की हार की जिम्मेदारी लेकर देवेंद्र फडणवीस यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पर इस्तीफे का दबाव बना रहे हैं। दरअसल देवेंद्र फडणवीस के इस्तीफे की पेशकश पर संजय राउत ने एक सवाल खड़ा कर दिया है। संजय राउत का कहना है कि देवेंद्र फडणवीस तो बहाना है, सीएम योगी असली निशाना है। संजय राउत का कहना है कि देवेंद्र फडणवीस इस्तीफे की पेशकश देकर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पर इस्तीफे का दबाव बना रहे हैं। उन्होंने यहां तक कह दिया कि बीजेपी के इस नतीजे की जिम्मेदारी पीएम मोदी को लेनी चाहिए और उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। संजय राउत ने कहा कि देवेंद्र फडणवीस का इस्तीफा देने का प्रस्ताव योगी आदित्यनाथ पर दबाव बनाने का एक कदम है। अगर महाराष्ट्र में फडणवीस के नेतृत्व में बीजेपी हारी है, तो यूपी में भी योगी के नेतृत्व में हार मिली है, इसलिए फडणवीस इस्तीफे की बात कर रहे हैं। उन्होंने अपनी मांग दोहराते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बीजेपी के परिणामों की जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे देना चाहिए। आपको याद होगा कि जेल से बाहर आने के बाद अरविंद केजरीवाल ने सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर एक दावा किया था। अब उस दावे में संजय राउत ने ट्विस्ट ला दिया है। दरअसल महाराष्ट्र और यूपी ये दो ऐसे राज्य हैं जहां बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। ये पहली बार नहीं है जब विपक्षी गठबंधन के टारगेट पर सीएम योगी हैं। इससे पहले भी संजय राउत सीएम योगी पर निशाना साध चुके हैं। उन्होंने कहा था कि सीएम योगी को यूपी में ही रहना चाहिए क्योंकि वहां की स्थिति गंभीर है। दरअसल इंडिया गठबंधन अब बीजेपी के हथियार से उसी पर ही अटैक करने लगा है। आने वाले समय में भी इंडिया गठबंधन बीजेपी के ही हथियार से उसी पर ही अटैक करता हुआ नजर आ रहा है। अब तक बीजेपी पर दूसरी पार्टियों में दरार पैदा करने का आरोप लगता रहा है, लेकिन अब इंडिया गठबंधन उसी हथियार से बीजेपी को शिकार बना रहा है। सीएम योगी को लेकर इंडिया गठबंधन के नेताओं के बयान बीजेपी में दरार पैदा करने की कोशिशें की जा रही हैं। सीएम योगी को लेकर संजय राउत के बयान पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।